तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? वॉर गॉड सिस्टम की एपिसोड 95 के साथ हाजिर हूँ। और आप दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप सभी से एक बात कहनी है। कल वाली वीडियो के अंदर मैंने आप सभी से कहा था कि आप लोग मुझे बताइए कि आप लोगों को मेरा जो न्यू वे है वो आपको पसंद आया या फिर नहीं आया। तो अब मोस्ट ऑफ मेजोरिटी जो ऑडियंस है उन लोगों को तो वो नहीं पसंद आया। और वैसे मैं भी ये बात समझता हूँ, क्योंकि एकदम से कोई अपना फेस दिखा दो, एक्सप्लेन कर दे, तो वो डाइजेस्ट करना थोड़ा सा हल्का चेंज अपनाना थोड़ा मुश्किल पड़ जाता है, वो मैं समझ पाता हूँ। तो अब इस वजह से यहाँ पे मैं पुराने वे में एक्सप्लेन करूँगा, पर अब यहाँ पे बीच में छोटा मोटा चेंजेस दिखने वाले हैं। अब वो चेंजेस मैं अभी नहीं बताऊंगा, वो आप एक दो वीडियो के बाद ही नोटिस कर पाओगे, क्योंकि अभी मैं वो जो चेंजेस हैं वो अभी 2-3 वीडियोस के अंदर तो अप्लाई नहीं करने वाला हूँ, मैं बाकी कुछ वीडियोस के बाद ही अप्लाई करने वाला हूँ। अब मुझे लगता है कि अब यहाँ पे और कुछ बोलने के लिए बचा नहीं है। सो अब आप लोग अपना पुराना जो एक्सप्लेनेशन है आप उसे एंजॉय कर लीजिए। तो अब मिलता है वीडियो के एंड में। एपिसोड की शुरुआत में हमें ज़्यूफेन और निंग दिखाया जाता है, जो एक दूसरे के ऊपर अटैक कर चुके होता है। निंग ज़्यूफेन से कहती है कि ज़्यूफेन, तुम्हारी वजह से मेरे टीचर स्काई प्रिजन के अंदर जा चुके हैं, सब इस वजह से मैं उनका बदला लेने वाली हूँ तुमसे। ज़्यूफेन उससे कहता है कि ओ, तो तुम उस बंदे के लिए यहाँ पे मेरे से रिवेंज लेने वाली हो जो एकदम बेवकूफ सा है। पर चलो, अगर तुम्हें लेना ही है सो एक मिनट, तुम पहले गेंजुत्सु ब्रेक करके आओ, और अगर तुम कैपेबल हो तो शायद कर भी पाओगी, और उतनी कैपेबल होगी तो तुम मुझे ही मार पाओगे फिर। और अगर कैपेबल नहीं हुई तो पता नहीं तुम मौसम टेरिटरी में कौन सी टेरिटरी में पड़ी मिलोगी। तब फिर ये सुनते निंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, और वो तुरंत ही वहाँ पे अपनी स्पेशल टेक्निक यूज करते हुए ज़्यूफेन के ऊपर अटैक करती है। और अब इसकी इस टेक्निक का नाम रैंक बी कनाइफ टेक्निक है। ज़्यूफेन तुरंत ही थोड़ा पीछे होते हुए उसकी टेक्निक यूज करते हुए निंग की टेक्निक के ऊपर अटैक करता है, और फिर तुरंत ही देखते हुए कहता है कि अरे इसकी तो एक वीकनेस भी है। और वो ऐसे बोलते हुए एकदम तेज से निंग के शोल्डर पे कट लगा के वहां से आगे चला जाता है। निंग बड़े हैरानी से कहती है कि अगर तुम्हें मेरी एबिलिटी को अगर ऐसे हराना होता है तो इस वजह से सबसे पहले तो इसकी एक वीकनेस ढूंढनी पड़ती है। सो इस वजह से तुम मुझे यहाँ पे अटैक कर पाते हो, और तुमने शायद ये कर लिया, सो इस वजह से तुम मुझे अटैक कर पा रहे हो। निंग अपने मन में सोचते हुए कहते हैं कि ये लड़का बिल्कुल वैसा ही है जैसे मुझे अपने टीचर ने बताया था। ये बिल्कुल हमारे प्लान के लिए बहुत ज्यादा डेंजरस है, क्योंकि इसकी पावर शायद से एक एडवांस्ड वॉर लॉर्ड की है। भाई लोग, यहाँ पे इनकी जो रैंकिंग है उसके ऊपर भरोसा मत करना, मैं पहले बताया था, इनकी रैंकिंग के अंदर बहुत सी गड़बड़ है। निंग ज़्यूफेन को देखते हुए अपने मन में सोचते हुए कहते हैं कि अभी बहुत ज्यादा देर हो जाए, उससे पहले मुझे इसे यहाँ पे मारना ही होगा। ज़्यूफेन निंग को देखते हुए कहता है कि क्या मेरा यहाँ पे सच में इतना टाइम वेस्ट होने वाला है? देखो, मुझे यहाँ पे इसने अभी तक 1% तक का डैमेज नहीं दिया है, पर मैंने यहाँ पे उसे एक कट लगा दिया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसके ऊपर शायद अभी तक तो मेरा इफेक्ट लग भी चुका होगा, और शायद से अभी वो इफेक्ट के कारण या फिर उसे बहुत ज्यादा सफर करना पड़ जाएगा। पर चलो, अब कोई नहीं, अब यहाँ पे इसका जो रैंक है वो काफी ज्यादा अच्छे रैंक पे है, और शायद से ये पीक रैंक पे भी है, तो भी ये फिर भी मेरे साथ एकदम अच्छे से बैटल नहीं कर पा रही है। और अगर अब क्या ही हो जाए, अगर मैं इसके ऊपर मेरी इंटरसेक्टिंग ब्लेड डांस टेक्निक यूज कर दूं और साथ ही में मेरी एक स्पेशल टेक्निक कर दूं, सो तो ये बहुत ज्यादा सरप्राइज होने वाली है। और फिर तभी उतने में निंग ज़्यूफेन के ऊपर बहुत ज्यादा एरो से अटैक लग जाती है, और साथ में कुछ ग्रेनेड से भी, और उसके ये सारे वेपन यूज करने के बाद वहाँ पे बड़ा सा धमाका होने लग जाता है। पर यहाँ पे ज़्यूफेन उस जगह से दूर होता है एक ब्रांच के ऊपर। ज़्यूफेन निंग से कहता है कि क्या तुम सच में पागल हो चुकी हो? मेरे ऊपर सेम वही अटैक यूज करना जो तुमने पहले भी यूज किया था, वो एकदम बेकार सा है। अबे, तुम्हारे इतने सारे अटैक्स देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि तुम सिर्फ यही सब कर सकती हो, तुम्हारे पास कोई स्पेशल एबिलिटीज नहीं है। और वो ऐसे बोलते हुए उस प्राण से भी जंप मार चुका होता है, क्योंकि निंग ने वहाँ पे भी अटैक किया होता है। पर फिर यहाँ पे ज़्यूफेन को कुछ अजीब सा लगता है, और वो कहता है कि अब यहाँ पे जो ट्रीज है वो अचानक से एक्सप्लोड क्यों हो रहे हैं, और साथ में बहुत ज्यादा स्मोक आने लग चुका है। एक मिनट, पर ये मुझे नहीं लगता कि ये निंग ने किया है, ये शायद से कोई ट्रैप हो सकता है। यहाँ पे मुझे जल्दी से फिगर आउट करना होगा कि यहाँ पे क्या चल रहा है। निंग ज़्यूफेन को देखते हुए कहते हैं कि मुझे पता है कि ज़्यूफेन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और वो सच में एक जीनियस भी है। अभी इसका जो रैंक है वो इतना कैपेबल है कि इस वजह से वो अपने हायर रैंक के जो लोग हैं उनको भी तक चैलेंज कर सकता है। तो अब मुझे इसके बारे में इतनी सारी डिटेल्स पता ही थी, तो मैं कोई पागल तो हूँ नहीं कि मैं इसके साथ डायरेक्टली बैटल ले लूंगी। तो अब इस वजह से मेरा पहले से इंटेंशन यही था कि मैं तुम्हें बस यहाँ पे एक बार फंसा के रख दूं, और अब जो कि मैं फंसा भी चुकी हूँ तुमको, सो अब मैं यहाँ से चली जाती हूँ। और वैसे बोलते हुए यहाँ से भाग जाती है। ज़्यूफेन जैसे ये सब सुनता है वैसे उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, और वो गुस्से में कहता है कि अरे, इसने तो मुझे यहाँ पे फंसा दिया। मुझे पहले लगा था कि ये मेरे ऊपर डायरेक्टली अटैक करेगी, क्योंकि मुझे लगा कि इसके पास बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है अपने खुद की एडवांस पावर के अंदर, पर मुझे नहीं लगा था कि ये ऐसा भी कुछ करेगी। और अब यहाँ पे ये सारी जगह को देखते हुए मुझे सिर्फ एक ही चीज याद आ रही है कि ये जगह क्या है,
और इसके अंदर से ऐसी स्मोक क्यों आ रही है। और फिर उसके बाद में अगले सीन पे वो डायरेक्टर का सीन दिखा जाता है, जो डिस्प्ले को देखते हुए कहता है कि अभी यहाँ पे हम लोग यहाँ पे जो मॉन्स्टर डायरी के अंदर चल रहा है वो हमें नहीं देख पा रहे, तो अब इस कारण से हम लोग यहाँ पे ज़्यूफेन को शायद डेड कह सकते हैं, और अब इस वजह से मैं यहाँ पे तुम लोगों को बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला। ये सारी मेरी ही गलती है, मैंने यहाँ पे ज़्यूफेन को उस टेरिटरी के अंदर जाने से रोका नहीं। अगर मैंने यहाँ पे ज़्यूफेन को उस टेरिटरी के अंदर जाने से रोक दिया होता तो हमारे पास उस जैसा एक जीनियस अभी तक हमारे पास होता, हम उसे ऐसे खून नहीं देते। और फिर उसके बाद में अगले सीन पे ज़्यूफेन दिखाया जाता है, जो वहां से भागते हुए कहता है कि यहाँ पे कुछ तो है। पर फिर यहाँ पे ज़्यूफेन के ऊपर एकदम तेज से कुछ अटैक्स होने लग जाते हैं, और फिर ज़्यूफेन जैसे अपने पीछे मुड़ के देखता है, उसके पीछे उसकी को एक्चुअली बहुत सारे नीडल्स दिखते हैं, और वो कहता है कि मैं इस चीज को डॉज नहीं कर पाऊंगा, सो मुझे अभी यहाँ पे यही करना होगा। और वो अपनी स्वॉर्ड निकालते हुए अपनी स्वॉर्ड टेक्निक की मदद से उन सारे एरोज को वहीं पे तोड़ देता है। ज़्यूफेन जैसे उन सारे एरोज को हटा देता है, वैसे वो हाफते हुए कहता है कि चलो ये तो अच्छी बात है कि मैं ये जो टेक्निक है उसे मास्टर कर पाया था, अगर मैं इसे मास्टर नहीं कर पाता तो मैं सच में आज एक बहुत बड़ी टेंशन में फंस जाता। और फिर वहाँ पे तुरंत ही हमें कुछ मॉन्स्टर्स दिखाए जाते हैं, जिसको देखते हुए ज़्यूफेन जरा हैरान होता है, और वो कहता है कि ये तो हनी बी जैसा नहीं दिख रहा। पर फिर हमें यहाँ पे वो मॉन्स्टर्स एकदम अच्छे से दिखाया जाता है। इन लोगों का रैंक एक्चुअली बी रैंक में आता है, और इनका नाम गोस्ट फेस्ड वैप्स है। ज़्यूफेन उन मॉन्स्टर्स को देखते हुए कहता है कि क्या ये सारे मॉन्स्टर्स इस फॉरेस्ट के अंदर कब से थे क्या, मुझे तो ये नहीं दिखे। पर फिर तभी उतने में वो सारे जो बीज होता है वो उनके डंक की मदद से ज़्यूफेन के ऊपर अटैक करने लग चुके होता है। ज़्यूफेन उनकी अटैक को देखते हुए कहता है कि ये लोग फिर से मेरे ऊपर ऐसे अटैक करेंगे, और वो एकदम पूरी तरह से रेडी होते हुए अपनी टेक्निक यूज करते हुए एकदम तेजी से वहां पे जाके जितने भी जो बीज होता है उन्हें वहीं पे मार देता है। ज़्यूफेन जैसे उन सभी को मारता है, वैसे वो एक ब्रांच पे जाके खड़ा हो जाता है, और वो कहता है कि ये लोग सिर्फ एक ही हिट में मर गए। और फिर तभी ज़्यूफेन एकदम बड़ी तेज से फिर से आगे बढ़ते हुए वहां पे जितने भी और बीज होते हैं वो उनके ऊपर अटैक करते जाता है, और वो जैसे जैसे उनके ऊपर अटैक करता है वैसे वैसे उसको पॉइंट्स मिलने लग चुके होते हैं, और साथ में यहाँ पे इसको थोड़े बहुत और भी आइटम्स मिल रहे होते हैं, जैसे कि उन लोगों का स्टिंग मिल रहा होता है और किसी का स्टमक स्किन मिल रही होती है। ज़्यूफेन बहुत ज्यादा खुश होते हुए कहता है कि अगर इतने सारे जो बीज हैं इनकी वजह से मुझे यहाँ पे इतना सारा स्टेटस मिल रहा है, तो ये मेरे लिए बहुत ज्यादा अच्छी बात है, और अगर यहाँ पे ये लोग और भी होंगे इस फॉरेस्ट के अंदर तो मेरे लिए और भी ज्यादा मजे की बात हो जाएगी, क्योंकि मैं यहाँ पे एक फार्म बना लूंगा जहाँ पे मैं यहाँ पे अपने स्टेटस पॉइंट ही कमा लूंगा। और हाँ, इन चीज़ों के अंदर एक और चीज़ तो मेंशन ही नहीं की, हम लोग यहाँ पे बी रैंक के जो मटेरियल्स हैं मैं उसे भी आराम से कलेक्ट कर पा रहा हूँ, और मैं इन्हें अच्छे खासे पैसों पे भी बेच पाऊंगा फिर तो। और फिर ज़्यू ऐसे ही सोचते हुए उसके पॉइंट्स को चेक करता है, और पॉइंट्स चेक करते हुए कहता है कि मेरे पास अभी 32 पॉइंट्स हैं, और मैं बहुत ज्यादा दूर हूँ इस चीज से तो, और अब मेरा रैंक एक्चुअली 19th पे है। और अब चलो एक बार करंट रैंकिंग देख लेते हैं, सबसे पहले कौन है। ज़्यूफेन जैसे वो रैंकिंग चेक करता है वैसे वो बहुत ज्यादा हैरान होता है, और वो देखते हुए कहता है कि यहाँ पे सबसे पहले मूवैन है, सेकंड नंबर पे निंग है। ये सेकंड नंबर पे कब आ गई, अबे तो मुझे जल्दी से कुछ करना होगा, मैं ऐसे हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठ सकता हूँ। और फिर ज़्यूफेन ऐसे बोलते हुए एकदम तेज से वहाँ पे जितने और भी बीज होता है उन्हें मारते ही जाता है, और फिर उसके साथ साथ धीरे धीरे करके उसको थोड़े और पॉइंट्स मिलते ही जाते हैं। और फिर उसके बाद ज़्यूफेन वापस से अपने सिस्टम को चेक करता है, वहाँ पे वो देखता है कि उसकी जो रैंकिंग है वो भी 18 पे आ चुकी है, और उसके पास जो पॉइंट्स है वो 150 है, और अभी यहाँ पे उसके जो ओपोनेंट्स थे उन लोगों की जो रैंकिंग है वो तो 500 पे निकल चुकी है। ज़्यूफेन साथ सोचते हुए कहता है कि अगर मैं इसी स्पीड से चलता रहा तो मैं 7 दिन के अंदर भी 1000 पॉइंट तक रीच नहीं कर पाऊंगा। पर अभी यहाँ पे एक्चुअली मेरे पास एक छोटी सी प्रॉब्लम है। अभी यहाँ पे मैंने एक्चुअली इस मॉन्स्टर टेरिटरी के लिए बहुत सा प्रिपरेशन तो की थी, पर अब इस वजह से मेरे पास इसके लिए बहुत ज्यादा कम इन्फॉर्मेशन है। अब इसी वजह से मैं यहाँ पे जरा पीछे रह पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता ही नहीं कि कैसे हम लोग यहाँ पे और भी ज्यादा पॉइंट्स कमा सकते हैं। पर फिर अभी ज़्यूफेन एक चीज को देखते हुए बहुत हैरान होता है, क्योंकि उसके सामने से कोई एक मॉन्स्टर आ रहा होता है, और ज़्यूफेन उसको देखते हुए कहता है कि एक मिनट, यहाँ पे मुझे कुछ अजीब सा क्यों फील हो रहा है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मैं आपसे फिर मिलूंगा इस सीरीज के अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।